आज हम बग हंटिंग का फर्स्ट पार्ट सीखेंगे जिसे हम इनुमरेशन कहते हैं। और इनुमरेशन काफ़ी टाइप की हो सकती हैं, लाइक डीएनएस इनुमरेशन, सब डोमेन इनुमरेशन। अब क्योंकि बग हंटिंग में सबसे पहला पार्ट और बेसिक पार्ट इनुमरेशन ही होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनुमरेशन से स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम एडवांस तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहते हैं, हम लोग एक सब डोमेन का इनुमरेशन कैसे कर सकते हैं। अब सब डोमेन को इनुमरेट करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, तो हम लोग पहले एक वन बाय वन सारे टूल्स को देखते हैं। सबसे पहला होता है सब लिस्टर गिटहब। सब लिस्टर गिटहब होता है ये एक टूल है, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग क्लोन कर लेंगे। अब जिसको नहीं पता कि इसको क्लोन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिट क्लोन कमांड। ओके, सो इसको मैं जूम कर लेता हूँ, cd डाउनलोड एंड mkdir टूल्स। तो cd टूल्स। सो अगर किसी को नहीं पता, अभी भी बता रहा हूँ, तो गेट क्लोन, और जो हमने कॉपी किया था वो लिंक, उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, हमारे पास वो जो सब लिस्टर को क्लोन किया था वो यहाँ पर आ गया। तो इसके अंदर चलते हैं और हम लोग इसको चेक करते हैं क्या कहते हैं, इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एलएस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फाइल है। तो हमारे पास एक पाइथन फाइल है और सेटअप फाइल है। तो एक नॉर्मली पहले हम लोग एक पाइथन फाइल को रन करा के देखते हैं, फिर देखते हैं कुछ क्या होता है। तो नॉर्मली देखते हैं कि क्या हेल्प दे रहा है। तो ओके, तो इसने बोल दिया कि हमको चाहिए क्या कहते हैं -d, जिसकी वजह से हम लोग डोमेन को इनूमरेट कर सकें। तो हम लोग अपना नॉर्मल google.com लेते हैं और देखते हैं क्या करता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे बाइडू, याहू, गूगल, बिंग, आस्क, नेटक्राफ्ट, डीएनएस डंप और भी काफ़ी, वायरस टोटल, काफ़ी जगह से अब डीएनएस वो सब डोमेन को इनूमरेट कर रहा है। तो इसको थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये आए रिजल्ट में। इसका रिजल्ट जब तक आता है तो दूसरा टूल देखते हैं। तो दूसरा टूल होता है खुद एक वायरस टोटल। तो वायरस टोटल एक वेबसाइट है, टोटल एक वेबसाइट जो हमें सब डोमेन निकालने में हेल्प करती है। देखते हैं तो यूज़ कर, तो सर्च में जाते हैं हम लोग और अपना google.com डालते हैं, .com एंटर मारते हैं। अब एंटर मारने के बाद रिलेशंस में आते हैं। तो रिलेशंस में हम लोग यहाँ देखेंगे सब डोमेन्स। तो ये इस टाइम गूगल के जितने भी सब डोमेन्स अवेलेबल हैं इस टाइम वो सब है। ओके, अगर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे, तो हमें उसकी सब लिस्ट और वो सब डोमेन की लिस्ट और मिलती जाएगी। ओके, तो ये क्या कहते हैं, वायरस टोटल एक दूसरा है। अब देखो इसने ये काफ़ी सारे निकाले, ये इतने सारे निकाले, लेकिन अब लेकिन क्या कहते हैं, इसमें ये है कि इसमें कौन कौन से ऑनलाइन है कौन से ऑफलाइन है हमको नहीं पता, क्योंकि गूगल ने माइट भी कोई बीच में एक ब्लॉग सॉरी सब डोमेन बंद कर दिया हो, ठीक है, लेकिन हमें दिखा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हमें पता लग जाए क्या कहते हैं, अब हम सब डोमेन, अब सारे सब डोमेन पे अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग लाइव सब डोमेन्स को निकालेंगे। तो लाइव सब डोमेन्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इन जितने भी सब डोमेन्स निकले हैं ना, इनको कॉपी करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया और एक वेबसाइट है http://status.io, सॉरी status.io। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, पेस्ट मार देते हैं वो सारे के सारे सब डोमेन और यहाँ पर चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं। ओके, मैक्सिमम 100 यूआरएल मांग रहा है तो हम लोग 100 यूआरएल ही देते हैं। ओके, क्या हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा। ओके, मैं सिर्फ इतना ही लेके चल रहा हूँ और ये नीचे का हटा देता हूँ सारे के सारे। तो ये हमें को अब स्टेटस कोड दे देगा कि कौन से सब डोमेन पे क्या क्या स्टेटस कोड है। रिजल्ट आने तक का वेट करते हैं इसका।
ओके, रिजल्ट आ गया। तो इसने क्या कहते हैं, जो सबसे पहला है docs0.google.com, इसके पास स्टेटस कोड है टू, अरे और स्टेटस कोड, ओके, तो सॉरी, तो यहीं से देखते हैं tables.area120.google.com, इसके पास स्टेटस है 301, 302 और 200। तो मतलब क्या कहते हैं, इस पर हम लोग क्या कहते हैं, ये 200 है, तो मतलब क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं, ये खुल जाएगा। तो जितने भी एरर हैं, तो ये एरर के माइट भी क्या कहते हैं, ये शायद से ओपन ही हो। एक बार चेक करते हैं, जैसे मान लो ये वाला एरर है और इसको हम लोग client1.google.com है, इसको ओपन करके देखते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये ओपन होगा, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि वो जो पहला वाला था। ओके, 200 स्टेटस कोड ये भी दे रहा है, डॉक्स वाला जो पहले वाला था, तो इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, बट स्टेटस कोड 200 अगर ओपन भी नहीं होता तो स्टेटस कोड 200 दे रहा है, तो माइट भी कुछ फिशी हो। हम लोग इसको फिर डीप इनूमरेट करेंगे, और डीप इनूमरेशन में अभी सिखाऊंगा धीरे धीरे। ओके, तो माइट भी ना खुले। ओके, तो चलो फिर क्या कहते हैं, देखते हैं फिर आगे। एक और टूल है जिससे क्या कहते हैं, हम लोग सब डोमेन फाइंडर कहते हैं, सब डोमेन फाइंडर। ये एक टूल नहीं है, एक्चुअल में एक वेबसाइट है। ओके, ये गूगल अकाउंट लॉगिन मांग रहा है, हाँ। तो ओपन तो हो गया, बट ये गूगल अकाउंट लॉगिन मांग रहा है, तो हम लोग इसको स्किप मार देते हैं पार्ट को। ओके, माइट बी सम इशू, आई एम, मैं इसको विंडो में दिखा देता हूँ। तो सब डोमेन फाइंडर, तो सब डोमेन फाइंडर ये रहा। तो सब डोमेन फाइंडर में अगर हम अपना google.com डालते हैं, इसमें इसकी मेन फीचर है क्या कहते हैं, इसमें हम लोग अपना प्राइवेट स्कैन भी मार सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्राइवेट स्कैन मारें, तो क्या कहते हैं, हमारी जो आईपी है वो वेबसाइट पे नहीं जाएगी। ओके, तो एक बार google.com मार देखते हैं, प्राइवेट स्कैन मार के। सो इसने क्या कहते हैं, हम लोगों को सब डोमेन की लिस्ट दे दी है, वही सब है। इसमें हम अपनी एक डोमेन यहाँ तक डॉक्स करके थी, तो डॉक्स करके आ गई है ये वाली, तो ये भी हमें सब डोमेन ला के दे देते हैं। ओके, अब सेम एज पे ये अब यहाँ पर ओपन हुआ था। ओके, अब इसको मारते हैं, क्लोज मारते हैं इसको। अब एक टूल है AMASS, अमास। काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा अमास के बारे में। अमास काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल और पावरफुल टूल है, जिससे कि हम लोग सब डोमेन फाइंड कर, नॉट इवन सब डोमेन, इससे हम लोग अपना DNS भी फाइंड कर सकते हैं, अपना DNS का एन्यूमरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेता हूँ ये सही है कि नहीं। सब डोमेन फाइंडर, सब डोमेन एन्यूमरेशन, ओके, अमास ये रहा। ओके तो इसका रॉ डाटा है या कुछ है क्या, ठीक है। तो अमास को यूज़ करने के लिए हम लोग गूगल करते हैं अमास। ओके, सॉरी, गूगल करते हैं, टर्मिनल पे हम लोग अपने अमास डालते हैं। तो अमास को अगर हम देखें नॉर्मली, तो अमास क्या बोलता है कि हाँ, इसके पास सब कमांड है, कि भाई मेरे पास सब कमांड है, तुम अब मेरे सब कमांड को यूज़ करो, और क्या कहते हैं इसको, ओके, मेरे को उसी के अकॉर्डिंग फिर डाटा दो। लाइक अमास इंटेल, जो कि क्या कहते हैं टारगेट को डिस्कवर करने के लिए काम आता है। अमास इनम, जो इनोमिनेशन के लिए काम आता है, ठीक है। अमास विज, जो कि कहते हैं विजुलाइज इनोमिनेशन के लिए काम आता है। ओके, अमास डीबी, अमास डीबी क्या कहते हैं, ग्राफ डाटाबेस के लिए, मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो DNS मीन्स DNS इनोमिनेशन। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं, चेक करते हैं, एक नॉर्मल कमांड डाल के देखते हैं लाइक यूज़ होता है कि नहीं। ओके, google.com, सो नहीं हुआ, तो क्योंकि अमास वो उस चीज़ को ले नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, अमास इंटेल और अमास इनोम का यूज़ करते हैं। तो अमास इंटेल हाइफन हेल्प, क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसे यूज़ करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हेल्प का यूज़ करेंगे। ओके, तो हमास क्या बोलता है, इसका इंटेल वाला सब पार्ट, कि भाई मेरे को ऑप्शन दो, मेरे को हुईज रिकॉर्ड, या तो हुईज दो, नहीं तो फिर ADDR ANS। ओके, तो अमास क्या कहते हैं, ANS भी नंबर देता है हमें लाके। ओके, सो व्हाट इज ASN, तो इट्स एनोनिमस नंबर। अब एनोनिमस नंबर क्या होता है मैं बताता हूँ।
एनोनिमस नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कंपनी है गूगल.com है, तो गूगल डॉट कॉम के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज रन हो रही होती हैं। तो जो सर्विसेज रन हो रही होती है ना, उनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, इसी को हम लोग एनोनिमस नंबर बोलते हैं। मैं एक वो दिखाता हूँ, जैसे कि जिससे कि हम और भी इसको इन्यूमरेट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है bgp.he.net, इसको ओपन करते हैं, और ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना google.com डालते हैं। google.com डालने के बाद हम लोग ये हमारा वेट करते हैं थोड़ा। google.com डालने के बाद इसने हमें डीएनएस की इन्फॉर्मेशन दे दी, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दे दी, और आईपीएस की। तो वो ऐसा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, और इसमें जो मेरे को चाहिए था वो इसने एक्चुअल में दिया नहीं। ओके, तो हम लोग कोई और यूज़ करके देखते हैं। इसने हमें लेकिन नेम सर्वर्स दे दी। ओके, नेम सर्वर्स क्या होते हैं मैं भी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो कोई और वेबसाइट यूज़ करके देखते हैं, लाइक facebook.com। facebook.com ने भी नहीं दिया। और कोई और वेबसाइट लाइक paytm.com, ना पेटीएम ने भी नहीं दिया। ओके, paytm.com और amazon.com। ओके, तो ये नहीं दे रहा है। पहले क्या कहते हैं, एक बस इतना ही समझ लीजिए कि ASN नंबर एक एनोनिमस नंबर होता है, जो एक पर्टिकुलर सर्विसेज को नंबर असाइन के लिए होता है। ओके, तो अब इसको थोड़ा इसको और इनोमिनेट करते हैं, तो इंटेल करके। अब इंटेल हमने जब भी मांगा, तो इसको हम लोग अपना लाइक google.com देखते हैं क्या देता है ये। तो इसने अभी हमें इंफॉर्मेशन ही दी है। ओके, तो इसकी हेल्प देखते हैं दोबारा से। एक्टिव, तो एक्टिव मांग रहे हैं ADDR। हमें चाहिए ASN नंबर, तो ASN नंबर के लिए क्या चाहिए होगा फिर हमें? सर्च स्ट्रिंग अगेंस्ट। ओके, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटेल और ये क्या कहते हैं -org डाल देना है। org, अब देखते हैं देता है कि नहीं। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन देखते हैं। जब तक हम लोग अमास का दूसरा एक और स्टार्ट करते हैं, छोटो सो और कम। अब अब अमास को हम लोग क्या कहते हैं, इनम वाला पार्ट देखेंगे। इनम वाला पार्ट हाइफन हेल्प। तो इसके इनम वाले पार्ट में जो है हम लोग क्या कहते हैं, काफ़ी कुछ इनोमरेट कर सकते हैं। लाइक अब क्योंकि इनोमरेशन का पार्ट है, तो आपको सब डोमेन वगैरह ही फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एक बार ट्राई करते हैं। -d और google.com। ठीक है, ओके, देखते हैं ये क्या रिजल्ट दिखता है। तो उसका रिजल्ट आया क्या, हम इंटेल का रिजल्ट देखते हैं। फिलहाल तो इनाम चला दिया है, उसको भी देखते हैं। दोनों को एक साइड रख लेते हैं। ओके, ओके, तो इसने हम लोग को ANS नंबर दे दिया, देखो। तो ANS नंबर गूगल का ये है। ओके, और ये तो शायद से IP है, माइट बी, बट हमें ANS नंबर मिल गया, जो क्या कहते हैं मैं बताना चाह रहा था। ओके, तो ये हो गया हमारा मास का इंटेल वाला पार्ट, मतलब जिससे कि हम वो निकाल सकते हैं। इसका सब डोमेन वाला पार्ट तो देखते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलेंगे। ओके, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो एक काम करते हैं, दूसरा टूल देख ही लेते हैं। दूसरा टूल है हमारे पास सब ग्रूट ग्रूट। ओके, तो सब ग्रूट गिटहब। इसको ओपन होने देते हैं और अपना मास का वो चेक करते हैं। नो। ओके, तो सेम इस बार ऐसे दोबारा से क्लोन।
अब दोबारा से बता रहा हूँ, जिसको क्या कहते हैं वो नहीं पता, बैक करते हैं, सॉरी, तो इसको बैक करते हैं। अब जिसको नहीं पता दोबारा से बता रहा हूँ, क्या कहते हैं गिट को, सॉरी, गिट को क्लोन करने के लिए गिट क्लोन, और टाइप उसकी यूआरएल डाल देते हैं, तो ये क्लोन है, तो ये क्लोन हो जाएगा। अब सी डी डैश डैश, ओ सॉरी, सी डी टूल, और क्या कहता हूँ ना, सब रूट, सब रूट हो गया। अब एल एस करके देखते हैं इसमें कौन कौन सी फाइल है। तो इसमें एक सब रूट डॉट पी वाई फाइल है, लाइक नॉर्मल रन जैसे हमने पहले किया था। पहले देखते हैं कि क्या क्या मांगता है हमसे, सॉरी, सब रूट डॉट पी वाई, ओके। तो हमसे हमारा ऑप्शन मांग रहा है, फिर टारगेट डोमेन मांग रहा है। टारगेट डोमेन हाइफन पी से यूज़ होता है, तो इसका हाइफन पी ला के देखते हैं, हाइफन पी और google.com। तो अब देखते हैं इनूमरेट करके देगा कि नहीं, और उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो इसने क्या कहते हैं गूगल के हमारे पास सब डोमेन ला के दिए है। ओके। अब अमास एक बहुत बड़ा टूल है। अगर आप चाहते हो क्या कहते हैं अमास के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं तो बताओ, और नहीं तो फिर मैं क्या कहते हैं एक अमास के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अमास एक खुद में एक सॉफ्टवेयर टाइप एप्लीकेशन है, लाइक। तो ये भी माइट भी टाइम लेगा भी। तो अमास को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अमास का कुछ काम नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसको बता दिया है। ओके। सो अमास के बाद अब सब रूट भी टाइम ही ले रहा है। अब इसको एक बार होने देते हैं, फिर चलते हैं आगे, नहीं तो फिर इसके बाद, क्योंकि फिर इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, विच इज़ डीएनएस एनुमरेशन, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके। तो इसने भी हमें सब डोमेन ला के दिया। ओके। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये हमें अपना ये बता रहे कि इसका नेम सर्वर क्या है। अब नेम सर्वर होता है और एक होता है नेम मेल सर्वर। ओके। एक होता है, तो इन सब चीज़ों को अभी हम देखेंगे जब हम डीएनएस इनोमरेट करेंगे। ओके। तो जब हम डीएनएस इनोमरेट करेंगे तब हम देखेंगे। तो ये हो गया अपना काम। अगर हम इसको नॉर्मल हाइफन की हटा के देखें तो क्या देखता है, हमें एक बार लास्ट चेक करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सब रूट की एक और फंक्शनैलिटी है कि हम लोग इसको पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के साथ। ओके। लाइक हमने यूज़ किया पाइथन सब रूट डॉट स्लैश पी google.com। हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग एक क्या कहते हैं पाइथन स्क्रिप्ट बना के उसको नॉर्मली हम लोग वो भी कर सकते थे, इसको ऑटोमेट कर सकते थे। ये मैं अपनी पाइथन वाली सीरीज़ में बताऊँगा, जब मैं पाइथन की वीडियोस बनाऊंगा। तो और क्या कहते हैं अभी के लिए फ़िलहाल तो ये समझ लीजिए कि इसको सब रूट को हम लोग पाइथन से ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ओके। कि होने देते हैं इसको। इस बार हम लोग दूसरी वेबसाइट पकड़ेंगे, विच इज़ विकीपीडिया। विकीपीडिया और अमेज़ोन, कुछ भी पकड़ लेते हैं। ओके। तो विकीपीडिया नहीं पकड़ेंगे, गूगल ही लेके चलते हैं, क्योंकि गूगल अलाउ करता है, मतलब ऐसे अलाउ नहीं करता, बट बगर हंटर उसको अलाउ करता है कि कहते हैं हम लोग उसकी वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हैं, मेरे को विकीपीडिया का पता नहीं, तो हम लोग तो गूगल पे ही यूज़ करेंगे। ओके। तो ये टाइम ले रहा है, क्या कहते हैं देखते हैं। चल जब तक हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट टूल देखते हैं। अब हम लोग करेंगे डीएनएस रिकॉन। डीएनएस रिकॉन, तो डीएनएस रिकॉन भी एक गिटहब टूल है, गिटहब टूल है जो डीएनएस एनुमरेशन के लिए काम होता है। ओके। और सबसे फेवरेट टूल है मेरा, जिससे कि हम लोग क्या कहते हैं अपना काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग वो कर लेते हैं पहले। ये तो नहीं है, ये रहा। ओके, स्क्रिप्ट है, ओके, ऊपर वाला या फिर तो।
और इन सब टूल्स की लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये तो टाइम, ओके ओके ओके, ठीक है, ये दे रहा है, अब ये दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग नया ही ओपन कर लेते हैं, sudo su सेम डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट्स, टूल्स, और गेट क्लोन, क्लोनिंग होते देते हैं। क्लोनिंग के बाद अब हम लोग चेक करते हैं कि इसके मतलब इसकी डायरेक्टरी में जाते हैं, DNS, तो सॉरी DNS के अंदर, तो ये सब डोमेन ला के दे रहा है हम लोगों को ऐसे भी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप मारते हैं और इसको एग्जिट मारते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग एलएस देखते हैं पहले, तो फाइल कौन कौन सी है इसके अंदर। तो इसने हमने ऑलरेडी सब डोमेन्स की फाइल दे रखी है, टॉप 20,000 5,000, ओके। मतलब पाइथन फाइल है क्या इसमें, हाँ ये रही, तो इसमें पाइथन फाइल भी है, तो हम लोग यूज़ करते हैं DNS recon.py, ओके। और जिसका भी इसको नॉर्मली देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो इसने हमसे क्या मांग रहा है, -d मांग रहा है, ओके ठीक है। तो -d डाल के देखते हैं नॉर्मली google.com का, ओके। तो इसने हमें अपने इसने हमें क्या कहते हैं नेम सर्वर दे दिया गूगल के। अब व्हाट इज़ नेम सर्वर, तो नेम सर्वर को मैं भी बताता हूँ क्या होता है अच्छे से, और तब तक ये देखिए क्या कहते हैं सिर्फ नेम सर्वर देता जा रहा है, ओके। तो ये हमें नेम सर्वर, अब नेम सर्वर निकालने के और भी तरीके होते हैं, लाइक हु इज़ किसी को पता हो तो, ओके। तो हुइस की हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं उस वेबसाइट का उस नेम सर्वर निकाल सकते हैं। हुइस से नेम सर्वर नहीं निकलता, बल्कि काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन निकलते हैं, लाइक IPs वगैरह जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, लाइक, ओके। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं हुइस खोल के। तो इसने हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ओके। इसने हमें MX भी दे दिया, विच इज़ मेल एक्सचेंज, ओके। एक होता है NS मतलब नेम सर्वर, और एक होता है MS जैसे हम मेल सर्वर भी बोलते हैं, ओके। तो हम लोग google.com डालते हैं, इसको सर्च मारते हैं, कैप्चा को सॉल्व करते हैं, तो, तो इसने हमें एक तो क्या कहते हैं हम, एक यहाँ पर होता है हुइस रिकॉर्ड, ओके। तो हुइस रिकॉर्ड इसका नहीं है, लेकिन हमारे पास ये है कि रजिस्ट्रार है, आईना ID है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है ना वो है नेम सर्वर, ओके। नेम सर्वर जैसे कि NS1 है। अब इस नेम सर्वर से कितने सारे डोमेन अलग हैं, जो कि है 18250 डोमेन्स। NS2 है, NS2 google.com, और इससे क्या कहते हैं कितने सारे मेल सर्वर हैं, क्या कहते हैं सेम 18250, और ऐसे ही क्या कहते हैं काफ़ी सारे वो देती हैं, ओके। तो अब यही, अब नेम सर्वर क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ क्या होती है, लाइक अब मेरे को नहीं पता, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना कि गूगल कर लूँगा नॉर्मली कि व्हाट इज़ नेम सर्वर, तो व्हाट इज़ नेम सर्वर, ओके। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जगह नेम सर्वर है, जैसे ये रहा नेम सर्वर, ये रहा। तो इसको ओपन कर लूँगा मैं और फिर इसको पढ़ूँगा, तो ये क्या होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि, ठीक है। अब हम लोग को जान गया, ठीक है, नेम सर्वर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया कंटेंट। अब मान लो हमें इसका एक्सप्लॉइट कैसे करना है, तो मैं डालूंगा हाउ टू हैक, लाइक समथिंग लाइक दिस, कि हाउ टू हैक नेम सर्वर और इनूमरेट नेम सर्वर, लाइक DNS हैकिंग इसने बताई है, ओके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्या कहते हैं जो ये दे सकता है मतलब गूगल। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं पता हो ना, तो सिंपल सा है कि गूगल के पास जाओ, गूगल के पास सबका आंसर है। मतलब सबका आंसर मेरे कहने का मतलब है क्या कहते हैं वही है कि गूगल के पास सब कुछ है। तो इसको बंद करते हैं
और हु इज़ रिकॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया। और अगर नीचे हैं तो काफ़ी सारे हैं, जैसे अब किसी को आप यूज़ करना हो तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब जो ये मैंने नेम सर्वर दिखाए, अब जैसे कि यहाँ पर देखो ns1.google.com, अब अगर हम यहाँ देखें तो ns1.google.com था, ठीक है, फिर ns2 था, ns3 था, ns4 था, तो ns2, ns3 और ns4, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम सर्वर हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग DNS को इनूमरेट कर सकते हैं, जो कि सबसे इजी वे होता है इनूमरेट करने के लिए। अब इसको अगर हम लोगों का पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, लाइक माइट बी, हम लोग नॉर्मली अब दोबारा से google.com निकालते हैं, बट अगर हम लोग को हमारी पर्टिकुलर वो देनी हो फाइल जिसके अंदर हमारे सब वो पड़े हों, लाइक इन्फो, लाइक जैसे वर्डप्रेस, वो सॉरी वर्डप्रेस बोल रहा हूँ, हमारी खुद की वर्ड लिस्ट देनी हो, ठीक है। तो इसके पास आपकी खुद की वर्ड लिस्ट भी है, एक बार चेक करते हैं, -d करके इसको हम अपनी खुद की वर्ड लिस्ट देंगे। और इसकी खुद की वर्ड लिस्ट भी थी, जो कि थी ये सब डोमेन टॉप मेल, ओके। तो इसको देते हैं। अब ये सिर्फ उन्हीं को चेक करेगा जो क्या कहते हैं इन्हीं के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर ये सब फाइल्स पड़ी हुई हैं, इसलिए इसने दे दिया, ओके। ओके, अब इसको एग्जिट मारते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना दूसरा टूल विच इज़ नॉक, ठीक है। अब नॉक का काम भी सेम ही है, सब डोमेन को इनूमरेट करना, बट डिफरेंस ये है कि नॉक जो है ना होता तो ये भी क्या कहते हैं फास्ट ही है, और क्या कहते हैं सब डोमेन इनूमरेट करने के लिए काम आता है, बट डिफरेंस ये होता है कि कहते हैं ये ना फुल जोन ट्रांसफ़र करता है। अगर फुल जोन ट्रांसफ़र नहीं करता तो फिर वायरस टोटल के गिटहब डाटाबेस से अपना डाटा निकालता है, ओके। तो सेम नॉक के गिटहब पे जाते हैं। दोबारा से इसको क्लोन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट मारते हैं, एक स्टेप पीछे आकर फिट क्लोन। तो नॉक है तो नॉक के अंदर जाते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कोई पाइथन फाइल है क्या। तो हमारे पास है क्या कहते हैं knock.py, तो पाइथन knock.py के नाम से फाइल है हमारे पास, और हम लोग इसमें google.com डाल देंगे, google.com। तो अब देखते हैं google.com को इनूमरेट करेगा भैया। देखो ये फिर इसका इसका क्या कहते हैं सब डोमेन फाइंड करने का कैसा तरीका है, थोड़ा अलग है, ओके। और लास्ट और सबसे बेस्ट टूल तो नहीं कहूँगा, मतलब वही सिमिलर टूल है, सिक्योरिटी ट्रेल्स। जैसे हम पैसे रिकॉनेसेंस बोलते हैं, लाइक वायरस टोटल की तरह, SECURIT सिक्योरिटी ट्रेल्स। तो इसको हम लोग को ओपन करते हैं और ये हमारे पास सब डोमेन निकालता है, और ये बता रहे कि कौन सा सर्वर है इसका, ठीक है। ओके, इसको ओपन ऑन देते हैं और इसको मारते हैं एग्जिट, क्योंकि ओके इसको भी क्लोज मारते हैं और नीचे आते हैं थोड़ा। सिक्योरिटी टेल को यूज़ करने के लिए हम लोगों को लॉगिन फीचर चाहिए होता है, लॉगिन करना होता है, लेकिन विदाउट लॉगिन भी काम हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ नाम का ही काम होता है। और जैसे इसने बोले DNS रिकॉर्ड है, इसके बाद हिस्टोरिकल डाटा है और एक सब डोमेन है, तो हम लोग सब डोमेन पे चलते हैं। सब डोमेन पे इसने इतने सारे सब डोमेन्स दे दिए, ओके। लेकिन अगर हम ज़्यादा नीचे जाएंगे ना तो और इनूमरेट करेंगे इसके सब डोमेन्स को, तो ये लॉगिन मांगेगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या कहते हैं लॉगिन करके इसको देखें तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि हमें ये पूरी लिस्ट मिल जाए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और अमास के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जो क्योंकि अमास एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, उसके लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा।